आपने जब राजनीति ज्वाइन करने का फैसला किया, उसके फौरन बाद आपने चुनाव लड़ा, पहली बार भी जीते, दूसरी बार भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी ने आपको स्वीकार किया और आप मंत्री के रूप में फिर एक बार हमारे सामने। ये बताइए कि राजनीति ने आपको कितना बदला और आपने राजनीति को अपने अनुसार कितना ढाला? क्योंकि जब भी कोई आर्मी मैन रिटायर करता है, चाहे वो किसी भी पद से कर रहा हो, आप तो आर्मी चीफ थे, उसे हमेशा रहता है कि जो सिविलियन जिंदगी है वो न वक्त का पालन करती है, न वैसा अनुशासन रहता है। और राजनीति की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेता तो हमेशा टाइम से बहुत आगे पहुंचते हैं ताकि वीआईपी का भाव आए, और आप तो सेनाध्यक्ष जो कि समय से 5 मिनट पहले जाने वाले रहे। श्वेता, ऐसा है कि आप जहां पर भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, आपको कोई ना कोई बदलाव मिलता है। मेरा बदलाव शुरू हुआ था रिटायरमेंट के बाद, और उस समय कुछ मैं ये कहूं कि कुछ चीजें सीखने को मिली जो कि अब काम आ रही हैं। कैसे लोगों के साथ मिलना है, कैसे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब कोई आपको आकर बात करता है। फौज के अंदर एक हिरार्की होती है, आप एक तरीके से अलग एक अपना फासला बना के रखते हैं सबसे। राजनीति में कोई फासला नहीं, आप जनप्रतिनिधि, आपको जनता के बीच में होना है। हाँ, जो आपने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शायद जिंदगी भर आप उसके अंदर बदलाव नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर टाइम मिलेगा आपको कि 8 बजे मीटिंग है, लोग बाग आएंगे नहीं, तो ये मैंने दोनों तरफ से कुछ कोशिश की। कुछ दूसरी तरफ भी बदलाव आए, कुछ मेरे अंदर भी बदलाव आए कि मुझे इस चीज का वो ना हो कि अगर लोग बाग थोड़ा लेट आ रहे हैं तो उसमें गुस्सा होने की बात है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, शुरू में जब मैं जाता था गाजियाबाद के अंदर तो मुझे यही लगता था कि मैं आ गया हूं। सब लोग कहते थे जनरल साहब तो आ गए। तो मैंने उनको कहा कि भाई समय की आवश्यकता समझो। गांधी जी ने भी समय के ऊपर कहा है कि समय बहुत जरूरी है, उसको व्यर्थ, उसको वेस्ट नहीं करना है। और अब मुझे जानकर मैं जब देखता हूं चारों तरफ, मैं देखता हूं कि अगर समय दिया गया है, सब लोग कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। जनरल वीके सिंह, जिस तरह से कोरोना के मामले पूरे में बढ़ रहे हैं और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऑपोजिशन आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने जो लॉकडाउन लगाया वो बिना प्लानिंग के लगा दिया। क्या आप इस क्रिटिसिज्म को स्वीकार करते हैं? देखिए, ऑपोजिशन का काम है आलोचना करना। कई बार आलोचना सही होती है, कई बार गलत होती है। अब जो आलोचना चल रही है वो गलत है। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया कि हमको लॉकडाउन करना चाहिए। और आज अगर भारत के अंदर सिर्फ 1,60,000 या 70,000 या 65,000, 1 लाख उतने लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 42% ठीक हो चुके हैं, तो ये इस लॉकडाउन का असर है। इसके अंदर इंतजार नहीं कर सकते थे। लॉकडाउन जितनी जल्दी लगाया जाए, जितने जल्दी लोगों का संक्रमण रोका जाए, उतना अच्छा। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली के कारण नोएडा के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है, गाजियाबाद पर भी फर्क पड़ रहा है, गुड़गांव पर भी फर्क पड़ रहा है, फरीदाबाद पर भी फर्क पड़ रहा है। तो ये लॉकडाउन का फैसला जो है बिल्कुल सही था। और कुछ बंदिशें, कुछ पाबंदियां आगे भी चलेंगी, जिसके साथ जिसको जनता ने स्वीकार करना है। अगर हम यही सोच के चल पड़े कि जी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। ये संक्रमण इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। हमें आराम के साथ अपने आपको, अपने समाज को, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है। तो जो चीजें दी जाती हैं, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन करना बड़ा आवश्यक है। तो बाकी देखिए, ऑपोजिशन तो हर चीज के ऊपर आलोचना करने पर चल पड़ता है। उसके अंदर उसका क्या रोल रहा है उसकी बात नहीं करता है। और मैं इस चीज को मानकर चलता हूं, अगर आप किसी चीज की आलोचना करते हैं, उससे पहले काम करके दिखाइए। आपने क्या काम किया है?
अगर आपने कोई काम ही नहीं किया, आप उसके अंदर शरीक ही नहीं हुए, आपने कोई फैसला नहीं लिया, आपने उस फैसले के बारे में सोचा नहीं, तो आपको आलोचना का अधिकार नहीं है।